Hello everyone, let's discuss our question. Structure of C8H8Cl2. यहाँ पर क्या है, हमारे दो Cl एटम्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में. विच ऑन एक्वस एल्कली हाइड्रोलिसिस. हमने क्या किया है, एक्वस एल्कली, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, कुछ भी हो सकता है, उसकी हाइड्रोलिसिस की उसके साथ. गिव्स अ प्रोडक्ट विच डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर नहीं दे रहा है तो हमें पता चल गया वो क्या है, कीटोन नहीं है, नॉट अ कीटोन. और बट गिव्स अ सिल्वर मिरर टेस्ट. क्या दे रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, तो मतलब वो क्या है, एक एल्डिहाइड है. तो देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे देते हैं, नॉट अ कीटोन और सेकेंडरी अल्कोहल जिसपे क्या होगा, सेकेंड कार्बन पर एक H और एक OH ग्रुप अटैच्ड होगा. क्लियर है. अब देखो डाई हैलाइड है, स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है डाई हैलाइड है. तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक डाई हैलाइड ये हो गया, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं. एक डाई हैलाइड हमारे पास ये हो गया कि टर्मिनल कार्बन पर Cl ग्रुप अटैच्ड है. तो ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है. तो देखो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl की जगह OH आ गया. यहाँ पर ये क्या बन गया, जेम डायोल. दोनों केस में क्या बन रहा है, जेम डायोल. नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल है तो क्या करेगा, -H2O मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया. तो जिस कार्बन से हमारा जेम डायोल है, जो कार्बन की वजह से उस पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी सारे ग्रुप क्या रहेंगे, हमारे इंटैक्ट रहेंगे. अब इसी तरीके से अगर हम टर्मिनल की हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो RCHOH, ये भी क्या है, जेम डायोल है. ये क्या है, जेम डायोल है. यहाँ पर क्या है, टर्मिनल हैलाइड है, टर्मिनल डाइहैलाइड. तो यहाँ पर भी क्या होगा, नॉट स्टेबल, लूजेस वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल हमारा लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बोन OH. यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा एल्डिहाइड बन रहा है. क्लियर है. और हमें पता है एल्डिहाइड क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट. क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट जो दे रहा है वो उसमें CHO ग्रुप होता है. तो ऑप्शन ए में देखो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी. टर्मिनल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी डाइहैलाइड है, कि जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है हमारे वो क्या है, प्राइमरी है, एक और कार्बन से ही अटैच्ड है. तो ये यहाँ पर क्या है, नॉट प्राइमरी और टर्मिनल डाइहैलाइड. इसी तरीके से ऑप्शन बी में भी हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा. ठीक है, ऑप्शन सी में क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा. सिर्फ ये वाला ग्रुप हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा. जो Cl हमारा बेंजीन से अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. ऑप्शन डी की देखो ध्यान से अगर हम बात करें तो ये क्या है, टर्मिनल है, जिसमें R ग्रुप हमारा क्या है, ये है. क्लियर है. CHCl2 में हमारा R ग्रुप ये है, CHCl2 क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये हमें क्या दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है. तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया. कॉन्सेप्ट हमें बस यहाँ से ये देखना था कि टर्मिनल पर हमारे दोनों Cl ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए, तभी जेम डायोल क्या करेगा, हमारा एल्डिहाइड देगा. Clear? That's all about it. Thank you everyone.